हेलो एवरीवन भाई, आप सभी को मैंने बोला था कि मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आऊंगा। तो भाई ये आपकी वीडियो आ गई है। और भाई पता क्या, अभी बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी क्लिक करा होगा और वो एग्जिट करने वाले होंगे। क्यों? क्योंकि ना पीछे वाइट बोर्ड है बड़ा वाला, और मतलब बड़ी सी स्क्रीन नहीं है। जैसे कि आपके आजकल टीचर करंट अफेयर की वीडियो लेके आते हैं ना, कि 1 घंटे की वीडियो होगी, उसमें 10-15 क्वेश्चन करवाएंगे। उसमें भी आपके 4 ऑप्शन होंगे, और उसमें से पहला ऑप्शन जो होगा, जो टिक मतलब कि जो सही ऑप्शन होगा, वो उनको पहले से याद होगा। तो मतलब कि ऐसे 1 घंटे में इतने ज़्यादा तो बकवास करेंगे फिर, ठीक है। और क्या आप उसमें सीखोगे, क्या ही आप उसमें रिकॉल कर पाओगे? तो भाई मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ, उसके बहुत सारे नुकसान हैं। करंट अफेयर आप कभी भी पीडीएफ से करो, या फिर आप ऐसे करो कि वन लाइनर, ठीक है। ऑप्शन से आप कभी भी करंट अफेयर करोगे तो आपको एक तो याद नहीं रहेगा, ठीक है। और बाकी आपके दिमाग में एक ऑप्शन तो जाएगा, लेकिन जो आंखों के सामने से है वो 3 ऑप्शन भी बाकी की जाएंगे। तो उससे आप कंफ्यूज रहोगे हमेशा। आप करंट अफेयर से कभी पढ़ ही नहीं पाओगे, याद नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो आपको सीधा आंसर ही देखना होता है, जो भी आपकी पीडीएफ होती है उसमें भी हो, ऐसा ही होनी चाहिए पीडीएफ, जिसमें कि आपका सीधा वन लाइनर हो। वन लाइनर से आपकी करंट अफेयर करनी चाहिए। ये 1 घंटे 2 घंटे की रोज की क्लास देख देख के कुछ नहीं होने का है। बस उनके पैसे छपवा रहे हो। और इससे ज़्यादा मेरे को बताना नहीं है, क्योंकि अगर सभी लाइन पे चलेंगे, सभी सही तरीके ट्रैक पे चलेंगे, तो वैसे भी कट ऑफ हाई चली जाएगी। और मैं चाहता नहीं हूँ यहाँ पर। बस वही चाहता हूँ जो सीरियस बच्चे हों वो इस वीडियो को देखें। और ये मेरी करंट अफेयर का मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं, ये कोई कहीं से भी लिए हुए नहीं है। आप देख सकते हो कि भाई ये मैंने अपने एक एक क्वेश्चन, आप जैसे मैंने अभी एसएससी सीजीएल में तो आपके ईडीएम वगैरह आए थे, और करंट सॉरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो उनकी भी मैंने क्लास बना के डाली थी। उसके बाद पूछा था करंट अफेयर की डालूंगी, फिर स्पेलिंग एरर की। तो मैंने अभी स्पेलिंग एरर की पहले डाल दी थी, क्योंकि वो पहले बन चुकी थी। तो अब ये मैं लेके आ गया हूँ आपकी करंट अफेयर की। और इसमें जो है पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। ये इस पर 50 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। और 50 पॉइंट्स है, मतलब कि क्वेश्चन क्या है यार, क्वेश्चन वाला तो मेरे को पता नहीं क्या ही बच्चों का हो गया आजकल, कि अगर कोई टीचर ने व्हाइट बोर्ड पीछे लगा दिया तो वो टीचर बन गया। और उसको चाहे बेशक कुछ नहीं आता हो, ठीक है, 20-25 क्वेश्चन करंट अफेयर के लाएगा, 20-30 क्वेश्चन, और उसमें ही आपके 1 घंटे की क्लास खराब। तो मेरे को समझ नहीं आता क्या ही लोगों को पसंद आता, बस बैठ के टीवी की तरह देखते हैं। अब ये यहाँ पर स्क्रीन अट्रैक्टिव लग नहीं रही होगी इनको, तो बहुत बच्चे निकल गए होंगे। तो मैं चाहता था कि ये फालतू की भीड़ निकल जाए 2 मिनट में। और अब जो है जेन्युइन बच्चे हैं वो अब उस क्लास में देखो। इसकी पीडीएफ जब भी मिलेगी, जब दूसरी क्लास भी आपकी हो जाएगी, ठीक है, 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो इससे मैं टारगेट लेके चलता हूँ कि आप एटलीस्ट 200 लाइक कर देना, तो आपका सेकंड पार्ट भी मैं लेके आ जाऊँगा, ठीक है। कहीं मैं फालतू मेहनत करता रहूँ और आपको पसंद ही ना आए, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखो, सबसे पहला आपका आ गया ये पहला पॉइंट। चलो, ये आपके सारे एग्जाम्स जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। तो इन सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये क्लास है। तो चलो भाई, पहले आपकी देख लेते हैं। तो 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जो होस्ट करी है वो किसने करी थी? आपकी कजाकिस्तान ने करी थी। और कहाँ पे? साइमैकेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंडिया अचीव्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय विनिंग 50 गोल्ड मेडल्स एंड टॉप द मेडल टैली। तो इसलिए ये करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी यार, कि कौन कौन से करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रहती है। तो यहाँ कंटेंट देख के आप समझ जाओगे, ठीक है। तो इसमें जो है इंडिया ने सबसे ऊपर जो है फर्स्ट पोजीशन ली है, और विद 50 गोल्ड मेडल्स। तो इसमें जो है आपकी इंडिया जो है टॉप रैंक पे रही है। इसलिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है कि इसका होस्ट कहाँ पे है। ये तो देखो सबको पता होगा कि हाँ भाई इंडिया जीती है, और कोई कोई तुक्का ही मार देता है कि इंडिया पे, तो उसका सही हो जाता है। लेकिन अगर होस्ट का पूछ ले, तो होस्ट आपको याद रखना कजाकिस्तान रख लेना, या फिर आप साइमकेंट में याद रखोगे तो भी ठीक है, ठीक है। हालांकि CHSL का एग्जाम है तो 12th लेवल का है, तो आपका कजाकिस्तान भी याद रखोगे तो बहुत है, ठीक है। बाकी 16th एडिशन है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट आपका ला गणेशन हु पास्ड अवे इन अगस्त 2025 वॉज द गवर्नर ऑफ। जो आपका अभी ला गणेशन थे, वो अभी एक्सपायर हो गए थे अगस्त 2025 में। तो वो कहाँ कहाँ के आपके गवर्नर थे? तो वो नागालैंड के थे। तो अब जो करंट गवर्नर हैं आपके नागालैंड के, वो कौन बना दिए गए हैं? अजय कुमार भल्ला, ठीक है। तो और ये अभी कुछ टाइम के लिए बनाए गए हैं, ठीक है, टेम्परेरी। ऑलरेडी ये मणिपुर के आपके गवर्नर हैं, कौन? अजय कुमार भल्ला, ठीक है। तो ये याद रखना, ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए कि ये पूछ सकते हैं इसमें। अब इसमें 6 क्वेश्चन बन जाएंगे, 5-6 क्वेश्चन, कि आपके जो नागालैंड के गवर्नर कौन थे, ठीक है, जो पास अवे हो गए, तो कब हुए, ठीक है। या फिर अब करंट गवर्नर कौन है, या फिर आपके मणिपुर के गवर्नर कौन है। तो ये सारे इससे रिलेटेड होगी। आपको लगेगा स्टैटिक है, लेकिन ये करंट अफेयर में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका द 8th एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति हेल्ड इन। जो आपकी इंडिया फ्रांस की आपकी एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज, और उसका नाम शक्ति है, ये सब जानते होंगे। लेकिन कहाँ हुई है इस बार की 8th एडिशन जो हुआ है, वो हुआ है आपका कैंप ब्लेरजक और ला कैवेलरी ऑफ फ्रांस में, ठीक है। तो फ्रांस में हुई है, और आप इसका थोड़ा नाम अच्छे से याद कर लेना, ये आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, इसको पहले अपनी फोटो यहाँ कर देता हूँ। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर मोबाइल फैसिलिटीज़ लॉन्च्ड इन
कहाँ पे लॉन्च हुई है? इंडिया में नोएडा में लॉन्च हुई है, ठीक है। आपकी फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर मोबाइल सर्विसेज। तो ये लॉन्च किसने करी है? आपकी श्री अश्विनी वैष्णव जी ने, ठीक है। और ये हैं कौन? आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ से घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये सब कुछ एक ही करंट अफेयर में आ गया आपका कि श्री अश्विनी जी ने आपकी लॉन्च करी है। तो इसमें पूछ सकते थे कि किसने लॉन्च करी है, कहाँ लॉन्च करी है, और आपके अश्विनी जी जो है कौन से यूनियन मिनिस्टर, कहाँ किस चीज़ के यूनियन मिनिस्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 27th सरस आजीविका मेला हेल्ड इन, कहाँ पर ये हेल्ड करा, मतलब ये मेला कहाँ पे लगा है इस बार? न्यू दिल्ली में लगा, ठीक है। तो ये वन लाइनर कुछ क्वेश्चन होते हैं, इनको आप ऐसे याद कर सकते हो। तो भाई साथ में लिख के चलना, एक जगह कॉपी में लिख लो, पीडीएफ का क्या ही करोगे, लिख के चलो मेरे कहने से। इसमें से गारंटी दे रहा हूँ आपके, लिख के दे रहा हूँ, सीजीएल के एग्जाम में आपके इसमें से कुछ नहीं तो 70-80% बिल्कुल क्वेश्चन आपके सेम टू सेम दिखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टेट डेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन इंडिया फॉर 2024-2025, ठीक है। 2024-2025 में, और मैंने हिंदी में लिखा है लेकिन मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हिंदी वाले जो है उनको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, मैं हिंदी से बोल रहा हूँ, ठीक है, तो उससे समझ जाना। तो स्टेट दैट हाईएस्ट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम कौन रहा है? तेलंगाना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जमाइका इन सितंबर 2025। तो जो आपको पता है कि ऐसे पूछ लेते हैं कि कोई भी कंट्री का सीएम हो बनता है या फिर प्रेसिडेंट बनता है, तो उसको पूछ लेते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, रिसेंट का सितंबर का ये। तो ये प्राइम मिनिस्टर कौन बना इनका यहाँ का? जमाइका का आपके एंड्रयू होलनेस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भाई वर्ल्ड्स फर्स्ट सिरेमिक वेस्ट पार्क जो है नेम्ड अनोखी दुनिया इज इन विच स्टेट, ठीक है। तो ये किस स्टेट में आपकी लॉन्च कर गई है? यूपी में। और सबसे मेन बात तो ये भाई, ये मतलब कि मेरे खुद की घर की, मतलब कि अपने डिस्ट्रिक्ट की करंट अफेयर है। और ये यूपी में भी बुलंदशहर में हुई है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा टीचर्स हैं, जो आप जानती हो कि बहुत सारे टीचर्स हैं बुलंदशहर से ही हैं आपके, जैसे अभिनय शर्मा सर हैं, फिर गगन प्रताप सर हैं, और आपके रोजगारविद अंकित हो गया, ठीक है। वो जो रोजगारविद अंकित सर जो हैं, जो भी अंकित सर जो हैं, ठीक है। फिर आपके एग्जामपुर वाले सर जो हैं विवेक सर, फिर आपके नवीन शर्मा सर जो हैं, ये सारे आपके बुलंदशहर के ही हैं, ठीक है। तो एसएससी में तो ज़्यादातर बुलंदशहर की पब्लिक भरी हुई है, मतलब टीचर में भी और पढ़ने वाले भी। नेक्स्ट आपका विच सिटी टॉप द लिस्ट ऑफ मिलियन प्लस पॉपुलेशन सिटीज़ इन द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, ठीक है, 2025। तो आपको पता है कि भाई जब भी आपका स्वच्छता से कुछ भी रिलेट होगा तो आपका इंदौर सबसे टॉप पे रहेगा, ठीक है। और हमेशा से आया ही है। बाकी क्राइम तो इसमें मैं रोज़ देख रहा हूँ, वही होने के लिए कभी कभी इंदौर की बहुत मैंने देख लिया कि ये क्राइम हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन स्वच्छता के मामले में सही है, तो चलो बाकी लोग भी स्वच्छ रहे हैं तो अच्छी बात है। फिर आपका चीफ मिनिस्टर जन कल्याण संबल स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो ये किसने लॉन्च करी है? आपकी मध्य प्रदेश ने। और भाई सीजीएल में अच्छे खासा वेटेज पूछा है स्कीम का, अपॉइंटमेंट वगैरह का, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लेके आया हूँ, ठीक है। तो अब मैं खुद से कुछ भी लेके नहीं आया हूँ, मैं सब कुछ मैंने देखा उसके बाद ही यहाँ पर लेके आया हूँ। तो यहाँ आपके एमपी का जो सीएम है वो कौन है? मोहन यादव, ठीक है, ये भी याद रख लेना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो आपकी डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है जो लॉन्च हुई है दिल्ली में? वो है आदि संस्कृति, ठीक है। फिर ठीक है, हाँ ठीक है। फिर है आपका एरामट्टी डिबलू, ठीक है, एंड द त्रिमुला हिल्स रिसेंटली इंक्लूडेड इन द यूनेस्कोस टेंटेटिव लिस्ट। तो आपके दो ये आपकी यूनेस्को में ऐड हुई हैं। तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, कौन से स्टेट से? तो आंध्र प्रदेश से, ठीक है। देन आपका वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन IEC लोकेटेड। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया होस्टेड द 89th जनरल मीटिंग ऑफ द IEC, ठीक है। तो इसलिए आपको ये याद रखना है एट कहाँ पर, और लॉन्च कहाँ पर हुई है मीटिंग इंडिया में? आपके दिल्ली में और भारत मंडपम में, ठीक है। तो ये करंट अफेयर ऐसा है कि जो आपको 100% बहुत सारे एग्जाम में आएगा, जो अभी रिसेंट एग्जाम होने वाले हैं। नेक्स्ट आपका द दुलीप ट्रॉफी जो थी आपकी इस साल की, वो किसने जीती है? तो सेंट्रल जोन ने जीती है, और शायद 9 साल बाद जीती है वापस से, पहले 9 साल पहले जीते थे। और ये किस दुलीप ट्रॉफी होती है वो किससे रिलेटेड होती है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका CHSL में, 100% चांसेस है। तो ये क्रिकेट से रिलेटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सनकरसन ठाकुर जो है आपके, वो अभी रिसेंटली पास अवे हुए हैं। वो कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे? तो वो जर्नलिज्म से बिलोंग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका विच कंट्री वॉन द वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2025, ठीक है। तो चाइना जीती है और डिफीटिंग इंडिया इन फाइनल। तो इसमें इंडिया फाइनल में थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसलिए इसको भी याद कर लेना कि कौन जीता था आपका एशिया कप वुमेन्स हॉकी, ठीक है। और चाइना जीती थी और इंडिया को हरा के। नेक्स्ट आपका विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन रीनेम्ड एज अहिल्या नगर टू ऑनर
टू ऑनर लोक माता देवी अहिल्या बाई होलकर इन महाराष्ट्र। तो भाई कौन सा ऐसा जो आपका रेलवे स्टेशन है उसमें आपको जो आपका पहले इसका नाम था अहमदाबाद अहमदानगर है ना। तो मैंने शायद स्पेलिंग अहमदनगर, सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक। अहमदनगर रेलवे स्टेशन है आपका, तो उसका जो नाम है वो चेंज करके कर दिया है अहिल्या नगर। किसको ऑनर करने के लिए? लोकमती देवी आपकी अहिल्या बाई होलकर को। नेक्स्ट आपका विच इंडियन सिटी हैज़ सिक्योर्ड द हाईएस्ट रैंक इन द ग्लोबल आर्टिफिशियल इंडेक्स सिटी इंडेक्स 2025। तो आपका इसमें बेंगलुरु हो गया। फिर आपका सत्यपाल मलिक जो है आपके अभी ख़त्म हुए हैं, तो कौन से फील्ड से आपके बिलोंग करते थे? तो वो आपके पॉलिटिक्स से बिलोंग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका एज पर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, तो विच स्टेट इज़ इंडियाज़ टॉप एक्सपोर्टर इन 2024-25, ठीक है। तो ये आपके इंडेक्स और रैंक ये सब इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो ये मैंने इसलिए यहाँ पर ऐड किए हैं, ठीक है। तो गुजरात है जिसका आपका सबसे ज़्यादा जो है टॉप एक्सपोर्टर रहा है 2024-25 में। नेक्स्ट आपका इंडिया एंड द फिलीपींस, ठीक है, कंडक्टेड देयर फर्स्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इन विच सी। तो देखो इंडिया की बात हो रही है और पहली बार हो रही है ये चीज़, ठीक है। नेवल एक्सरसाइज जो है आपकी फिलीपींस से, तो इसको याद कर लेना। और ये कहाँ पे हो रही है? आपकी अरेबियन सी में होगी, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार इन अगस्त 2025। तो कौन है जो आपके अपॉइंट करे गए हैं आपके नए चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार? तो वो हैं आपके प्रत्यय अमृत, ठीक है, प्रत्यय अमृत। नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2025 में इंडिया की क्या रैंक रही है? तो 10th रही है। तो फर्स्ट 3 रैंक जो रही हैं आपकी ब्लैंक रही हैं इस बार, इसमें कोई फर्स्ट 3 में कोई रैंक नहीं दी गई है। और जो 4th रैंक आपकी है वो है डेनमार्क की, ठीक है। तो इसमें अगर पूछे तो कि फर्स्ट रैंक कौन है और ऑप्शन में दें कि नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस आपका आंसर होगा। ये नहीं कि आप डेनमार्क लगा के आ जाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट 3 जो है ब्लैंक रही हैं। नेक्स्ट आपका विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर रोड सेफ्टी। तो उत्तर प्रदेश जो है आपको फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करा है फॉर रोड सेफ्टी। देन आपका विच हाई कोर्ट इन इंडिया बिकेम द फर्स्ट टू पब्लिश गाइडलाइंस ऑन द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा केरला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चेतेश्वर पुजारा हु रिसेंटली अनाउंस इज रिटायरमेंट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो जो क्रिकेट देखते होंगे उनके लिए बहुत इजी करंट अफेयर होगी, लेकिन ये 100% चांसेस है कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा। आपको क्रिकेट से रिलेट करते थे और चेतेश्वर पुजारा जो थे आपके जिन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025। तो थीम से भी क्वेश्चन आ सकता है तो CGSL में, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से कर लेना। तो इसका नाम है थीम का नाम है 1 घंटा खेल के मैदान में, ठीक है। और जो आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है कब है? 29 अगस्त को होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हु वॉज ऑनर्ड। देखो मैंने लास्ट जो लाल लाल और नीले नीले करके लिखे हैं ना ये कलर में, ये ऐसे हैं कि ये पॉइंट भी ऐसे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं जो आ सकता है, ठीक है। तो इनको अवॉइड करके मत चलना। हु वॉज ऑनर्ड विद द 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2025। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी, ठीक है। तो ये आपका किस चीज़ में अवार्ड जो है ऑनर करा जाता है, कौन से फील्ड में? जो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड होता है वो इसलिए करा जाता है कि अवार्ड ऑनर्स इंडिविजुअल हु हैव मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन टू द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, ठीक है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन देता है आपका टू प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द, जैसे अपनी कंट्री के लिए कुछ भी ऐसा काम करता है जो एक्स्ट्रा एफर्ट देता है उसके लिए अवार्ड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भाई मैंने अच्छा करा कि मैंने 100 क्वेश्चन ले लिए क्योंकि मेरे बोलने में ही और हाथ ऐसा माइक लेके बैठा हूँ तो बहुत वैसे ही थोड़ा सा दर्द हो गया तो हार्ड काम है यार भाई पढ़ाना वढ़ाना भी। Which Indian city is the host of the 18th International Olympiad as Astronomy and Astrophysics 2025, ठीक है। तो किसने होस्ट करा है 2025 का? ये मुंबई ने, ठीक है। 18th एडिशन था। नेक्स्ट आपका विच टीम वोन द डूरंट कप टाइटल 2025। तो किसने जीता है इस बार का 2025 का डूरंट कप? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब जो है इन्होंने जीता है। और किसको हरा के जीता है? आपका डिफीटेड अरे मैं पेन को यूज़ क्यों नहीं करता हूँ, तो ये पेन अब यूज़ करूँगा। डिफीटेड डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब। तो ये भी आ सकता है कि किसको हराया था, और ये भी पूछ सकते हैं कि डूरंट कप जो है किससे रिलेटेड है? फुटबॉल कप से आपकी रिलेटेड है। और मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताना भाई फुटबॉल कप से और कौन कौन से कप हैं जो रिलेटेड होते हैं, तो उनके आपको कमेंट बॉक्स में नाम लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल कंपाउंड आर्चर टू सिक्योर द इंडिविजुअल जूनियर वर्ल्ड टाइटल एट द वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप 2025। तो भाई फर्स्ट इंडियन कौन बनी है आपकी? तो आपकी चिकिता तनी
पर्थी, ठीक है। तो ये आपका इनका नाम हो गया। नेक्स्ट आपका बुकापटना जो आपका चिनकारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, कर्नाटका। तो आप ये सोच रहे होगे भाई ये तो करंट अफेयर है ही नहीं, ये तो स्टैटिक जीके है। नहीं, ये अभी रिसेंट में न्यूज़ में होगी, इसलिए ये आपकी करंट अफेयर है। और हमें भी लगता है ना कभी कभी कि भाई एसएससी क्या पूछ रही है, ये तो इतनी पुरानी है। तो ये क्या होता है, रिसेंट में वो करंट अफेयर चल रही होती है, इसलिए उसका करंट अफेयर नाम रख देते हैं, लेकिन वो स्टैटिक जीके में आ जाती है आपकी। तो वो स्टैटिक जीके इनडायरेक्टली आपकी करंट अफेयर ही होती है। नेक्स्ट आपका यूलिया सैवरियडेनको हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन जुलाई 2025। तो किस कंट्री की जो है आपकी प्राइम मिनिस्टर बनी है, ये यूक्रेन की, ठीक है। तो यू और वाई से थोड़ा रिलेट करके याद कर सकते हो, ठीक है, तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका श्री धर्मस्थला और मंजू नथेश्वरा टेम्पल, ठीक है, बहुत अच्छा नाम है भाई। वॉज टेम्पल दैट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये आपका कौन से स्टेट में है आपका टेम्पल, वो है कर्नाटका में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द टाइटल ऑफ बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 एट द FISM वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ मैजिक। तो कहाँ किसने जीता, ये आपकी सुहानी साहा ने जीता, ठीक है। तो आपने देखा ही होगा यूट्यूब पे काफ़ी फेमस है, और मतलब कि थोड़ा जादू मैजिक वगैरह वो सब करती हैं, और मेरे को तो खैर पसंद नहीं है इनका एटीट्यूड जो भी है हर। और ठीक है भाई, मिला है तो मिला है अवार्ड, लेकिन कुछ चीज़ों पे इन्होंने ऐसी टिप्पणी करी थी जो कि मेरे को पसंद नहीं आई थी, ठीक है। तो ऐसा कोई हेट नहीं है, देखो हेट तो किसी से भी नहीं है मेरा, ना किसी टीचर से हेट होता कभी। अगर कोई अपनी चीज़ बोल रहा है तो उससे मतलब ये नहीं है कि किसी को हम हेट करते हैं, हम उसकी एक पर्टिकुलर ओपिनियन के खिलाफ होते हैं, ना कि उस बंदे के खिलाफ होते हैं। तो ये थोड़ी मेंटेलिटी अब गंवारों वाली हो गई है, लेकिन अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी अब देखो हमने एसएससी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, तो लोगों ने क्या प्रोपेगेंडा बना दिया उसका कि हम मोदी जी के खिलाफ हैं, सरकार के खिलाफ हैं। नहीं थे भाई, हम क्यों थे, हम तो एसएससी के खिलाफ थे। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे लोग, उससे अपने नोट छाप रहे हैं, कोई अपना वोट बैंक छाप रहा है, तो वो सब चल रहा था। तो मेरे को तो वही सही नहीं लगा, तो इसलिए फिर सरकार भी इस पर ध्यान नहीं देती कि वही सोचती है कि भाई सब ऐसे फेक चल रहा है। तो हर हर जगह में हर किसी की गलती होती है और किसी की गलती नहीं भी होती है। तो सब चीज़ें भाई डिपेंड करती है सिचुएशन पे, क्या सिचुएशन है। नेक्स्ट आपका विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इस्टेब्लिश्ड अ कारगिल शौर्य वाटिका टू ऑनर सोल्जर्स हु डेड इन 1919 कारगिल वॉर। जो आपके 1919 कारगिल वॉर में जो आपके शहीद हुए थे जवान, उनका जो आपका एक कारगिल शौर्य वाटिका के नाम से जो है उनका बनाया गया, तो उसका नाम है राजस्थान, ठीक है। कहाँ पर बनाया गया है, तो वो राजस्थान में, ठीक है। और राजस्थान में मैं रहा भी हूँ, ठीक है। देन आपका राजस्थान में रहा हूँ, पंजाब में रहा हूँ, जम्मू में रहा हूँ, सब जगह रहा हूँ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड, और बंगाल में भी रहा हूँ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द CRPF, ठीक है। तो CRPF के न्यू डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, तो आपके ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका व्हेन इज़ द वर्ल्ड बार्ली डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो ये आपका 4 जनवरी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ इंडियाज़ प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो क्या है आपका 6.4% रहेगा आपका GDP ग्रोथ जो है 2024-25 का आपका जो इंडिया ने प्रोजेक्ट करा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका विच स्टेट इन इज़ द होस्ट ऑफ 85 ऑल इंडिया प्रीसीडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। किसने आपकी, कौन आयोजित करवाएगा, कौन होस्ट स्टेट रहेगा, आपका बिहार रहेगा, ठीक है। तो इसको याद कर लेना। तो फिर आपका विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा भी था भी चर्चा में, तो ये बच्चों को पता ही होगा। तो ये उत्तराखंड में आपका सबसे पहले इम्प्लीमेंट करा गया है। नेक्स्ट आपका वेयर वॉज द इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज। तो ये कहाँ पर इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव कहाँ ऑर्गेनाइज करवाया गया है आपका, पहले तो एक हरियाणा याद करो, उसके बाद हरियाणा में कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड कैंसर डे 2025। तो 2025 का जो आपका कैंसर डे था, ठीक है, तो वो आपका उसकी थीम क्या थी, तो उसकी थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक। और आपको अगर पूछ ले कि आपका वर्ल्ड कैंसर डे होता कब है, तो वो आपका 4 फरवरी को होता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ याद कर लेना, थीम भी और डेट भी। नेक्स्ट आपका विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ 38th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर 2025। तो कौन है जो आपका होस्ट सिटी रहा है इस बार आपका सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर का, तो वो है आपका फरीदाबाद, ठीक है। नेक्स्ट आपका द वाटरशेड यात्रा हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो आपकी जो वाटरशेड यात्रा है वो लॉन्च किसने करी है, वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सी मिनिस्ट्री ने करी है पर्टिकुलर, ठीक है। तो पूछा है कि कौन सी मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, ठीक है।
तो बताओ कमेंट बॉक्स में। थोड़ा काम आपको ही दे दूँ, आप तो आराम से बैठ के वीडियो देखते रह जाते नहीं तो नेक्स्ट आपका शरद कमल जो है वो हु अनाउंस्ड इस रिटायरमेंट रिसेंटली। जो आपके शरद कमल हैं जिन्होंने अभी रिटायरमेंट घोषित करा है अपना, तो वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो टेबल टेनिस से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आपका विच नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द 58th टाइगर रिजर्व इन ऑफ इंडिया। इसको भाई स्टार मार्क कर लो, कम से कम 50 स्टार मार्क, जितने आपके जब तक हाथ दर्द नहीं हो जाता जब तक स्टार मार्क करते रहो। ये क्वेश्चन आपका 100% आएगा। आपका कौन सा है, माधव नेशनल पार्क। और ये मध्य प्रदेश का, देखो वैसे तो ये 58th बना है इंडिया का, ठीक है, टोटल जो आपके हो गए, लेकिन एमपी का ये 9th टाइगर रिजर्व है फ्रॉम दिस स्टेट, ठीक है, मतलब एमपी का। तो इसको भाई अच्छे से याद कर लेना, ये पक्का आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप कोई भी एग्जाम दोगे तो वहीं आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका विच कंट्री वॉन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। तो ये तो देखो सबको पता होगा, ठीक है। और अगर मैं पूछ लूँ कि भाई कौन कौन से थर्ड, मतलब कि इंडिया कितने टाइटल जीता है, तो उस टाइम पे क्रिकेट सो कॉल्ड क्रिकेट फैंस जो हैं बोलेंगे भाई हमें तो पता नहीं है, लेकिन गूगल करके सब बता ही देंगे। लेकिन ये तो सबको पता होगा कि इंडिया जीती है, ठीक है। तो हालांकि इंडिया के नहीं, इंडिया जीती है ये गर्ल्स होंगी बहुत ज़्यादा, उनको नहीं पता होगा क्योंकि गर्ल्स नहीं लेती इंटरेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। लेकिन बॉयज़ को सबको पता होगा। लेकिन इन बॉयज़ को, जो बॉयज़ हैं, इनसे पूछ लूँ मैं भाई कब कब जीता है इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी, तो इनकी हवा टाइट हो जाएगी, ठीक है। तो आपके ये मैंने यहाँ लिख दिया 2002 में, 2013 में, 2025 में, ठीक है। नेक्स्ट आपका विच स्टेट टॉप्ड द मेडल टैली इन द सेकंड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। तो आपका कौन सी स्टेट है जो कि आपका अभी जो आपका सेकंड एडिशन हुआ था खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, उसमें टॉप्ड मेडल जो टैली है, मतलब किसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, वो हरियाणा ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज द एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2025 पब्लिकेशन। तो ये आपका किसने लॉन्च करा है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSS जिसको कहते हैं, तो उसने करा है। भाई ये था आज की 50 करंट अफेयर। अगर इस पर आप अच्छा खासा रिस्पांस देते हो और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करते हो तो मैं आपके लिए सेकंड पार्ट भी ले आऊँगा, और इन दोनों की मिला के एक आपकी PDF भी जो है अपने टेलीग्राम पे डाल दूँगा। और टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी देखने के लिए, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से मैंने अपना काम कर दिया। अब आपका काम है भाई लाइक सब्सक्राइब चैनल करना, शेयर करना वीडियो को, वो सब आपका काम है, ठीक है। करना हो तो कर देना, बाकी CGL के लिए ऑल द बेस्ट सबको। और अभी तो सबसे पहले मेरा ही एग्ज़ाम है, तो पहले मेरे को ऑल द बेस्ट बोल दो, तो ऑल द बेस्ट टू मी ऑल्सो। और आपका आगे की एग्ज़ाम में शिफ्ट है तो आप सब्सक्राइब कर लेना। मैं जब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या फिर आपके जो आगे की शिफ्ट में रहेंगे और अपनी शिफ्ट में जो फिर आएंगे उसके हिसाब से मैं बता दूंगा, उसके अपना एग्ज़ाम का रिव्यू भी दे दूंगा, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा अगर आपका आगे शिफ्ट में एग्जाम रहेगा तो, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और 20 मिनट में भाई हमने 50 क्वेश्चन कर लिए, और यही 20 क्वेश्चन, अगर इसमें से 20 क्वेश्चन भी अगर किसी टीचर को करने होते ना तो वो 50 मिनट लगा देता। तो ये फ़र्क है इस क्लास में और उनकी क्लास में। और इस क्लास से अगर करंट अफेयर नहीं आई तो चैनल को वापस आना चैनल पर, और इस वीडियो को डिसलाइक करके जाना, मैं खुद लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलो बाय बाय।